ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक पूरी दुनिया में थरथली मच गई। ईरान ने घुटने टेक दिए, अक़वाम मुत्तहिदा का सबसे बड़ा मुतालबा तस्लीम कर लिया। दूसरी जानिब सऊदीया में पाकिस्तानियों के लिए जगह तंग हो गई और इनके घरों को मुस्मार कर दिया गया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर अहम खबर आप तक बर वक्त पहुँच सके। ह्यूमैनिटेरियन टीवी के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी ने 2015 में ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान जौहरी मुआहदे पर दस्तखत से कुछ रोज कबल ही ईरान का दौरा किया था। ईरान के साथ इस मुआहदे को ज्वाइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन का नाम दिया गया था, जिसके तहत ईरान के जौहरी प्रोग्राम को महदूद करने पर इत्फाक किया गया था। आलमी ताकतों से मुआहदे में ईरान ने वादा किया था कि वो जौहरी हथियार बनाने के काम को जारी नहीं रखेगा, जिसके जवाब में इन पर आयद बैनुल-अक़वामी पाबंदियां उठा ली गई थी। ईरान को अपना तेल और गैस दुनिया भर में किसी भी मुल्क को बरामद करने की इजाज़त दी गई थी। बादशाह जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप सदर मुंतखब हुए तो 2018 में उन्होंने ईरान से मुआहदा ख़त्म करने का एक तरफा ऐलान किया और ईरान पर मुआशी पाबंदियां बहाल कर दी गई थी। अमरीकी इक़दामात के बाद ईरान को मुआशी सतह पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, जबकि इसने जौहरी सरगर्मियों को भी बहाल करने का ऐलान किया था। अमरीका ने गुज़श्ता हफ्ते ईरान पर JCPOA की खिलाफ वर्जी का मर्तकब होने का इल्जाम आयद करते हुए इसके खिलाफ मजीद इकदामात करने की कोशिश की थी। दूसरी जानिब मुआहदे में शामिल यूरोपीय ममालिक फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया ने अमरीकी कोशिश को मुस्तरद कर दिया था और कहा कि अमरीका को इस तरह के इकदामात का कोई इख्तियार नहीं, क्योंकि अब वो इस मुआहदे का फरीक नहीं है। लेकिन अब ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के साथ एक माह की कशमकश के बाद दो साबका खुफिया एटमी तनसीबात तक रसाई देने पर इत्फाक कर लिया। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों फ्रीकैन के दरमियान मुआहदा IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी के दौरा तेहरान के दौरान आला सतह के मुज़ाकरात के नतीजे में हुआ। राफेल ग्रोसी और ईरानी जौहरी एजेंसी के सरबराह अली अकबर साहलिया ने मुश्तरका बयान में कहा कि ईरान रज़ाकराना तौर पर IAEA को इनकी जानिब से बताए गए 2 मकामात तक रसाई देगा। बयान में कहा गया कि IAEA को रसाई देने के लिए तारीखों और मुसद्दक़ा सरगर्मियों पर इत्फाक कर लिया गया है। IAEA ने कहा कि बदले में ईरान से इससे मुतल्लिक कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। IAEA ने तेहरान और इस्फहान में तनसीबात तक रसाई की महीनों तक कोशिश की, जिसके बारे में ईरान पर इल्ज़ाम था कि वहाँ गैर इलानिया जौहरी मवाद रखा गया है और इस्तेमाल भी हो रहा है। रवां बरस जून में अदारे ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जानिब से करारदाद मंजूर किए जाने के बाद ईरान पर दबाव में इजाफा कर दिया था कि इंस्पेक्टर्स को इन मकामात तक रसाई का मौका फराहम किया जाए। ईरान से कहा गया था कि वो अदारे से NPT सेफ गार्ड्स एग्रीमेंट और इजाफी इक़दामात पर अमल दरामद के लिए मुकम्मल ताउन करे। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में ये करारदाद फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया की जानिब से पेश की गई थी, जिसके 25 अराकीन ने हमायत और 2 ने मुखालफत की थी, जबकि 7 अराकीन ने वोट में हिस्सा नहीं लिया था। दूसरी जानिब मक्का मुकरमा में पाकिस्तानियों के घरों को मस्मार कर दिया गया। मक्का मुकरमा में अल नकासा के मकाम पे 600 के करीब अमलाक को मुस्मार किया गया, जिसमें सऊदी अरब की एक अहम और मुनफरद तर्ज तमीर की मस्जिद भी मुनहदम कर दी गई। मक्का मौज़मा का इलाका अल नकासा बहुत कदीम इलाकों में से है। इस इलाके में मक्का की सबसे बड़ी सब्जी और फल मंडी भी मौजूद है, जहाँ पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद भी सब्जी फरोशी का काम करती है। इस इलाके में पाकिस्तानियों की अच्छी खासी अक्सरियत मौजूद है। 2 रोज कबल सऊदी अरब की एक अहम और मुनफरद तर्ज तमीर की मस्जिद भी मुनहदम कर दी गई, जिस पर जद्दा की रहायशी हैरान रह गए कि आखिर कई दिहाइयों पुरानी खूबसूरत मस्जिद को क्यों मस्मार किया गया है। अल मरसद के मुताबिक जद्दा के रहायशियों ने जब अपनी आंखों से मशहूर मस्जिद रबू को मुनहदम होते देखा तो इनकी हैरानी की इंतहा न रही। सोशल मीडिया पर मस्जिद रबू को गिराने पर भी बहुत बहस हुई और हकाम की जानिब से इस मस्जिद को मुनहदम करने के फैसले पर कड़ी तनकीद की गई, क्योंकि ये एक इंतहाई खूबसूरत मस्जिद है जिसका तर्ज तमीर कदीम ढंग का था। तफसीलात के मुताबिक मक्का डेवलपमेंट अदारे ने बताया कि अल नकासा कॉलोनी में जारी तरक्याती मनसूबा 12 मराहिल पर मुश्तमिल है, जिसके 6 मराहिल मुकम्मल हो चुके हैं। तरक्याती काम दिन रात जारी है। तरक्याती मनसूबे ख्वाह अल नकासा में हो या अल कदवा में, वो दारुल हुकूमत के तरक्याती मनसूबों का हिस्सा है। इसका मकसद तमीराती मनसूबों की जल्द तकमील है ताकि शहरी रिहाइश, नकलो अमल के नेटवर्क, अमली
अवामी खिदमात और माशरती और मुआशी सरगर्मियों के मौके से फ़ायदा उठा सकें। मक्का मुकरमा हिस्ट्री सेंटर के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर फवाज अल दबास ने बताया कि अल नकासा जनूबी मक्का मुकरमा में वाक़या है। ये इलाका माजी में काफिलों का दाखिली रास्ता हुआ करता था। इसे कोज़ल नकास का नाम इसके रतीलेपन की वजह से दिया गया, तहम बाद में ये एक गंजान आबाद शहर में तब्दील हो गया। सोशल मीडिया पर मस्जिद के गिराए जाने का मामला गर्म होने के बाद वज़ारत इस्लामी अमूर की जानिब से भी अहम बयान सामने आ गया है। तारीखी तर्ज तमीर की मस्जिद रबू को मुनहदम करने की वजह से इसे ख़त्म करना नहीं बल्कि इस मस्जिद की तोसी है। वजारत के मुताबिक इस मस्जिद का मौजूदा अहाता 150 मुरबा मीटर है, जो कि नमाजियों की गुंजाइश के हिसाब से बहुत कम है। इस वजह से मस्जिद की तोसी मंसूबे की खातिर इसे मुनहदम किया जा रहा है। मस्जिद की तमीर 9 के बाद इसका अहाता 500 मुरबा मीटर तक हो जाएगा, जिसके बाद यहाँ हज़ारों नमाजी बैक वक्त नमाज अदा कर सकेंगे। दुनिया भर की ताज़ा खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।